हेलो, जय हिंद एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पॉलिटी का एक बिल्कुल फ्री बैच शुरू किया है और इस बैच की खास बात यह है कि इसमें हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। हर एक चैप्टर की थ्योरी एंड उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी PYQ क्वेश्चन हैं इस फ्री बैच में हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है मूल कर्तव्य है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य आज का हमारा चैप्टर है। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आज का हमारा चैप्टर है, जो कि आज का हमारा 7th चैप्टर है। 6 चैप्टर की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन्हें आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, ये बैच आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SSC, CGL, MTS, GD, पुलिस या फिर रेलवे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों, अगर आपने हमारे ई बुक प्राचीन भारत का इतिहास और GK संजीवनी ई बुक को बाय नहीं किया है तो आप इन दोनों ई बुक को जरूर बाय करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप विद इन 1 क्लिक में इन दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो आज का हमारा 7th चैप्टर है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो हैं ये भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यहाँ पर 1976 होगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दोस्तों संविधान में अनुच्छेद भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR के संविधान से लिया गया है। USSR जो कि आज के समय में आप रूस यानी कि रसिया के नाम से जानते हैं। रसिया से दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ऐड किया गया था। और भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है और पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। 1976 में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य थे। 1976 तक भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया जाता है 2002 में दोस्तों। 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया जाता है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 11वां मौलिक कर्तव्य जो था ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना उनके माता पिता या संरक्षक जो भी हों उनका कर्तव्य होगा। ये 11वां मौलिक कर्तव्य था और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो आप 11वें मौलिक कर्तव्य को जरूर याद रखिएगा। ये आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य से। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना उनके माता पिता या संरक्षक जो भी हैं उनका कर्तव्य होगा। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अब दोस्तों कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें आप याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट है संविधान का पालन करना, देश के संविधान और उसके आदर्शों का सम्मान करना। देश के संविधान और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे झंडे का आदर करना और राष्ट्रीय गान राष्ट्रगीत का आदर करना ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान, देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और बलिदानों की सराहना करना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, देश की रक्षा और सेवा में हमेशा तैयार रहना, हमेशा तत्पर रहना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। अगला है दोस्तों देश की एकता को बनाए रखना। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना ये भी क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। सद्भाव और भाईचारा को बढ़ाना,
सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों के बीच सहिष्णुता और भाईचारा बढ़ाना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जैसे पेड़, जल, वायु और जीव जंतु की रक्षा करना और उन्हें बचाना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना को प्रोत्साहित करना, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से बचना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। और व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों में उत्कृष्टता, सभी कार्यों में प्रयास करना कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से श्रेष्ठता हासिल हो, यह भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। शिक्षा का प्रसार, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना सुनिश्चित करना, ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। चूंकि आप अभी पढ़ चुके हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। दोस्तों, हमने 2 ई-बुक लॉन्च की है, प्राचीन भारत का इतिहास और जीके संजीवनी। तो अगर आपने इन दोनों ई-बुक को बाय नहीं किया है तो इन ई-बुक को आप जरूर बाय करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इजीली इन दोनों ई-बुक को बाय कर सकते हैं। और मात्र 62 रुपये की प्राचीन भारत का इतिहास ई-बुक हैं और जीके संजीवनी ई-बुक भी 62 रुपये की हैं, जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस ई-बुक को आप जरूर बाय करिएगा दोस्तों, ये आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ई-बुक हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी PYQ क्वेश्चन हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, ताकि आपको ये भी आइडिया लग सके कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में किया गया था। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो 1976 में दोस्तों, 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था? तो संविधान के भाग 4 में दोस्तों, भाग 4 में संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में दोस्तों, 51 में, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। SSC स्टेनो 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो कौन सा कर्तव्य है जो भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। किसी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई सरकार सत्ता में है तो अगर आप सिर्फ उसी का समर्थन कर रहे हैं तो ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख हैं? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में बताए गए हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। 1976 में जब मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया तो तब 10 मौलिक कर्तव्य थे। 2002 में दोस्तों, 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में संदर्भित हैं? ये दोस्तों अनुच्छेद 51A में बताया गया है, आर्टिकल 51A में बताया गया है, क्योंकि ये एक मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना ये एक मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार दोस्तों पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का विचार यूएसएसआर यानी कि जिसे आप रूस के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, जो कि आप अभी पढ़ चुके हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में ऐड किया गया था। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब कितने आचार आदर्श हैं? अब 11 आचार आदर्श हो गए हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 1976 में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1976 के अकॉर्डिंग कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी दोस्तों, और ये भाग 4 के अनुच्छेद भाग 4 के क्लोज का में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? संविधान में जो उल्लिखित मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, ये किसके लिए हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सभी नागरिकों के लिए हैं। संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों करों की अदायगी, करों की अदायगी ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। राज्य का आज्ञापालन, कानून का आज्ञापालन और समाज का आज्ञापालन ये सारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, बट करों की अदायगी जो हैं ये मौलिक कर्तव्य नहीं हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। एसएससी सीजीएल 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके अलावा और भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1976 में ऐड किए गए थे दोस्तों मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान में 1976 में ऐड किया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। तो क्या है जो नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या होता है? दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या फिर अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को नहीं, मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें दंड देने की व्यवस्था नहीं है दोस्तों। ऐसा संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि अगर आप मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं
तो आपको दंड दिया जाएगा। तो ऐसा कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन क्या हो जाएगा? विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। इसीलिए विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में ऐड किया गया था। अगला प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में ऐड किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास ई बुक को अगर आपने नहीं बाय किया है तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इसमें लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें दी गई हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सिर्फ वही चीज़ें इस ई बुक में दी गई हैं, फालतू चीज़ें इस ई बुक में नहीं दी गई हैं। और ये ई बुक आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे या फिर पुलिस एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मात्र 62 रुपये इस ई बुक का प्राइस है, तो इसे आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों, इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और जीके संजीवनी ई बुक को बाय नहीं किया है तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस ई बुक में आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। 62 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट बॉक्स बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके 6 चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।